सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है 24 तारीख और आज मैं अभी लाइब्रेरी से आई हूँ थोड़ी देर पहले। तो मैंने सोचा कि मैं दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा। तो वैसे तो मैं रोज़ ब्लॉग बनाती हूँ, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग बनाती हूँ, लेकिन इस टाइम में 2-3 दिन से डेली ब्लॉग बनाती हूँ क्योंकि आप लोग के बहुत कमेंट थे कि आप डेली ब्लॉग बताइए। और आप सुबह जब मतलब अपना डेली रूटीन स्टार्ट करती हैं तो वीडियो हम लोग को बताइए कि आप कैसे बनाती हैं और मतलब कि क्या रूटीन रहता है आपका। तो मैं तो चार दिन से जा रही हूँ, लेकिन 2 दिन से मैं जल्दी जा रही हूँ क्योंकि मतलब घर पर रहो तो सुबह जल्दी पढ़ने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि मतलब जल्दी रहता है सुबह, तो इसीलिए मैं 9 बजे चली जाती हूँ। मतलब तभी टाइम हो जाता है मेरा, 9 बजे ही चली जाती हूँ। लेकिन मैं अभी थोड़ा और प्रैक्टिस करूँगी कि मैं और जल्दी जाऊँ ताकि मुझे 1 घंटे 2 घंटे और पढ़ने का एक्स्ट्रा टाइम मिले। तो मैं गई, फिर उसके बाद मैंने केमिस्ट्री पढ़ा। तो केमिस्ट्री में मैंने आज पढ़ा था केमिकल काइनेटिक। जो मेरे लेक्चर थे, मतलब उसमें 4 लेक्चर थे, जिसमें से मैंने 2 लेक्चर कल कंप्लीट किया था, 2 लेक्चर आज कंप्लीट किया था। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने जो लेक्चर कंप्लीट किए थे उसके नोट्स कैसे बनाए थे, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस उसके कैसे किए थे। क्योंकि केमिकल काइनेटिक वाला जो चैप्टर है वो मुझे थोड़ा कम समझ में आया, तो मैं उस चैप्टर को एक बार और रिवीजन करूँगी, फिर उसके बाद मैंने और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। मैंने इसमें मैं दिखाती हूँ कि मैंने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है और मुझे थोड़ा अच्छे समझ में नहीं आया। तो मैं एक बार और फिर से इस चैप्टर को रिवाइज करूँगी, मतलब यूट्यूब से पढ़ूंगी, फिर उसके बाद मैं इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ तक कल किया था, उसके बाद में मैंने आज कहाँ से पढ़ा। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ तक कल क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, मतलब इसके 28 क्वेश्चन मैंने कल प्रैक्टिस किए थे, क्योंकि इसके चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं मुझे थोड़े कम समझ में आते हैं, क्योंकि मैंने जो इसके चैप्टर है उसको तो मैंने इसका चैप्टर पढ़ा था, मतलब अच्छे से पढ़ा था, लेकिन तब भी मैं भूल जाती हूँ इस चैप्टर को, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री जो है थोड़ी वीक है। मैं इसको पहले स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ इस समय। तो मैंने यहाँ तक पढ़ा था, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ से इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो आज सर ने मतलब अच्छे क्वेश्चन बनाए थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं विजय क्वेश्चन में जो लगाए। यहाँ पर आर्हीनियस वाला जो समीकरण था उसके क्वेश्चन भी करवाए थे सर ने, तो यहाँ भी कर रहे थे। और इसके बाद में मतलब मैंने यहाँ पे इतने क्वेश्चन किए थे, मतलब 72 क्वेश्चन किए थे एक चैप्टर के। तो उसके बाद में 72 चैप्टर मतलब 4 लेक्चर में उन्होंने कंप्लीट कराया था। तो मेरे जो लेक्चर थे आज कंप्लीट हो गए थे। तो मैंने इसके बाद में फिजिक्स जो था उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो मैंने देखा जो आज का उनका लेक्चर था, मतलब जो आज 24 तारीख को उन्होंने लेक्चर दिया था, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर का जो MCQ था उसको उन्होंने पढ़ाया था। तो मैंने सोचा कि मैं वो लेक्चर कर लेती हूँ, आज ही कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैं अभी टाइम मिलेगा तो मैं इसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो है वो कंप्लीट कर लूँगी, मतलब उसका एक ही लेक्चर है, तो मैं उसको आज ही कंप्लीट कर लूँगी। तो कल से जो पढ़ाएंगे मतलब सेकंड, मतलब उनका पार्ट होता है जैसे फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, 4-5 पार्ट हो गए उसके। तो आज फर्स्ट पार्ट था उसका, तो मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। मैंने सोचा वहीं पर कंप्लीट कर लूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा घर जाके कंप्लीट कर लूँगी इसको। फिर उसके बाद में मैंने फिजिक्स पढ़ा। तो फिजिक्स में मैं दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा चैप्टर पढ़ा था। तो मैंने फिजिक्स में यहाँ तक जो मेरे क्वेश्चन थे उसको प्रैक्टिस किया था। फिर उसके बाद में मैंने इसके बाद दूसरा चैप्टर था, क्योंकि एक चैप्टर में उन्होंने मतलब इतने ही क्वेश्चन करवाए थे, 100 क्वेश्चन करवाए थे। तो उसके बाद में मैंने विजय एजुकेशन का जो ऐप है वहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसके बाद कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया था और किसके नोट्स बनाए थे। तो मतलब जैसा होता है मैं कि यहाँ पर मैंने अपने चैप्टर कंप्लीट किए, तो मैं ऐसा नहीं होता कि मैं यहाँ से शुरू कर दूँ, मैं यहाँ पर छोड़ देती हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट लिखना होगा कुछ तो मैं यहाँ लिख लूँगी, और मुझे कुछ और इंपॉर्टेंट मतलब ऐड करना होगा इसमें तो मैं यहाँ पर चिपका के ऐड कर लूँगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं तो समझ नहीं पाते कि यहाँ चिपकाऊँ कि कहाँ चिपकाऊँ, मतलब कोई इंपॉर्टेंट टिप्स हो या ट्रिक हो तो कोई भी, या फिर फार्मूला हो उसको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं मतलब यहाँ पर। तो मैं इसीलिए इसको छोड़ देती हूँ। फिर मैंने यहाँ से पढ़ा था ये वाला चैप्टर, मतलब इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है, मतलब जिसको विद्युत धारा कहते हैं। और बहुत सारे बच्चे पूछते रहे मुझसे कि आप कौन से मतलब पेज से पढ़ती हैं और कहाँ से पढ़ती हैं, और फिजिक्स आप कौन से सर से पढ़ती हैं। तो इसलिए मुझे याद आ गया, तो मैंने बता देती हूँ कि मैं कौन से सर से पढ़ती हूँ। तो विजय एजुकेशन का जो ऐप है, मतलब यूट्यूब ऐप है, मतलब जहाँ वो पढ़ाते हैं ये मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। तो
उनका नाम GS सर है, मतलब उसका फुल नाम मुझे नहीं पता, तो मैंने उनका शॉर्ट नाम है जो दिखाता है तो उसको मैंने लिख लिया था। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने इन्हीं सर से पढ़ती हूँ जो मेरे प्रैक्टिस है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मैंने आज विद्युत धारा वाला जो चैप्टर था उसके न्यूमेरिकल किए थे। तो उसमें उन्होंने सर ने आज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस जो ग्राफ होता है वो ग्राफ के बारे में उन्होंने बताया था सबसे ज़्यादा आज। तो मैंने यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, मतलब मैं डेट दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पर डेट भी डाल दिया था इसलिए आज। फिर उसके बाद में मैंने ये सारा पढ़ा, तो मतलब ये चैप्टर मैंने पढ़ा था अच्छे से, तो मुझे जल्दी जल्दी समझ में आ गया था कि सर ने कैसे पढ़ाया और क्या समझाया। तो उसके बाद में मैंने ये सारे चैप्टर, मतलब आज मैंने सबसे ज़्यादा मतलब क्वेश्चन जो लिखे थे उसके मतलब आंसर सहित लिखे थे, क्योंकि आंसर मैं भूल जाती थी कहीं कहीं। जैसे मतलब यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, कैसे आया क्या है। तो सर ने आज बहुत सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन जो थे इस चैप्टर के बताए थे, तो आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, तो मैंने लगाए थे। तो ये रही क्वेश्चन। और फिजिक्स में मैंने मतलब 40 मैक्सिमम 40 क्वेश्चन मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट मैंने कितने क्वेश्चन किए थे। 35 क्वेश्चन मैंने किए थे, मतलब जो करंट विद्युत धारा वाला चैप्टर, सॉरी जो विद्युत इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर है उसको मैंने 35 क्वेश्चन किए थे। तो फिर मैंने उसके बाद ये मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म जो गतिमान आवेश और चुंबकत्व वाला है उसको मैंने सोचा कि मैं कंप्लीट करती हूँ, मतलब घर जाके कंप्लीट करूँगी। तो मैंने अभी इसको स्टार्ट भी नहीं किया था, मैंने यहाँ तक ही किया था। फिर उसके बाद में मैंने बायोलॉजी के जो लेक्चर है उसको कंप्लीट किया था। मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए थे, मैं आपको बताती थी कि मैं जो लाइब्रेरी में नोट्स नहीं बनाती हूँ, मैंने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कल करूँगी, और जो मैंने आज बताया केमिस्ट्री में उस चैप्टर के मैं क्वेश्चन आज प्रैक्टिस कर लूँगी, क्योंकि उसके एक ही लेक्चर है। तो मेरा जो सीन था आज का मैंने बता दिया आपको कि मैंने क्या क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा। तो आज मेरे लेक्चर जो मेरे कंप्लीट हुए हैं, मतलब 6-7 लेक्चर कंप्लीट हुए, मतलब वहाँ पर लाइब्रेरी में। उसके बाद मैं घर आ गई हूँ, तो अभी मैं पढ़ूंगी केमिस्ट्री का जो लेक्चर मुझे बचा था वो वाला, क्योंकि उसके सिर्फ एक ही लेक्चर है, तो मैं उसको आज ही कंप्लीट कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं बायो पढ़ूंगी 3-4 घंटे, तो बायो पढ़ लेती हूँ। तो अब मेरा डेली का रूटीन यही रहता है कि मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, लाइब्रेरी से आने के बाद मैं घर पे बायोलॉजी पढ़ती हूँ, और जो 1-2 लेक्चर बचे रहते हैं उसको मैं घर पे आके कंप्लीट करती हूँ। तो मेरा यही सीन था और यही मेरी डेली रूटीन में शामिल है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।